नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती पर उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा ओबीसी कार्ड खेला है, जिसमें बिहार में आरजेडी और जेडीयू ओबीसी पॉलिटिक्स पर काम कर रही थी। आरक्षण का दायरा बढ़ाने और जातीय गणना को ब्रह्मास्त्र माना जा रहा था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पीएम मोदी ने ओबीसी एजेंडा अपने नाम कर लिया है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में हुआ था और पटना में 1940 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। स्वतंत्रता आंदोलन में इसके बाद वो कूद पड़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया। इसके बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें जेल तक जाना पड़ा था, जेल में रहना पड़ा था। साल 1945 में जेल से बाहर आने के बाद कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन गए, जिसका मकसद अंग्रेजों से आजादी के साथ साथ समाज के भीतर पनपे जातीय व सामाजिक भेदभाव को दूर करने का था, ताकि दलित, पिछड़े और वंचितों को भी एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिल सके। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ओबीसी को पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया था और पूरे देश में पहली बार बिहार में ही ओबीसी और अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। तो कर्पूरी ठाकुर पर पीएम मोदी ने भी लेख भी लिखा है। पीएम मोदी ने अपने लेख में जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबू ने जो प्रयास किए, उससे करोड़ों लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उनका संबंध नाई समाज यानी कि अति पिछड़े वर्ग से था। चुनौतियों को पार करते हुए कई उपलब्धियों को हासिल किया। जीवन भर समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे और पूरा जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित सरल जीवन शैली और विनम्र स्वभाव से लोगों से जुड़े। व्यक्तिगत कार्य में सरकारी पैसे के इस्तेमाल न करने पर उनका जोर सामाजिक न्याय कर्पूरी ठाकुर जी के मन में रचा बसा हुआ था। समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर ने एक ठोस कार्य योजना बनाई थी। डेमोक्रेसी, डिबेट और डिस्कशन, व्यक्तित्व का हिस्सा, लोकतंत्र के लिए समर्पण का भाव भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनका दिखा। देश पर जबरन थोपे गए आपातकाल का पुरजोर विरोध उनकी तरफ से किया गया। जेपी लोहिया और चरण सिंह जी उनसे काफी प्रभावित रहे। कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। समाज के सबसे पिछड़े वर्ग से वो थे। सभी वर्गों के लिए काम किया और अनेकों लोगों के जीवन में कर्पूरी बाबू का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान। इसके लिए मैं कर्पूरी ठाकुर का सदैव आभारी रहूंगा। जन कल्याण के कार्यों की वजह से करोड़ों लोगों के दिल में जीवित कर्पूरी ठाकुर सच्चे जननायक थे। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज हमारी सालों की मांग पूरी हुई है। इस मांग के लिए लालू प्रसाद, मैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार आवाज उठाते रहे, मांग करते रहे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जातीय गणना और इसके अनुसार लागू किए गए आरक्षण के दबाव में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। जीवन की सबसे बड़ी साध जो है पूरी हुई है। शोषित, वंचित, उत्पीड़ित वर्गों के सबसे बड़े पैरोकार, महान समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने की मांग दशकों पुरानी है। इसके लिए लगातार हमारा दल, हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कई अन्य वरिष्ठ समाजवादी नेता, मैं स्वयं इसकी मांग करता रहा हूं।
और जिस हिसाब से नई महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित गणना करा करके जो उसी के अनुपात में 75% आरक्षण दिलाया है, बढ़ाया है, इसी के दबाव में आज इस मांग को पूरा करना पड़ रहा है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह निर्णय अच्छा है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। तो कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर जेडीयू ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है और जेडीयू का यह दावा है कि रैली में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। रैली को लेकर जेडीयू में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और ये रैली तब आयोजित हो रही है जब केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है और ये माना भी जा रहा है कि इस रैली में नीतीश कुमार के भाषण में एक बड़ा इशारा भी मिल सकता है। ये इशारा उनके भाषण से आपको नजर आ सकता है क्योंकि उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। वेटनरी ग्राउंड से इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती के मौके पे जेडीयू ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के वेटनरी ग्राउंड की, जहां पे ये रैली होने वाली है और 11 बजे से ये रैली शुरू हो जाएगी और जिसमें नीतीश कुमार सहित जेडीयू के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो बिहार के कोने कोने से जो लोग आए हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे और एक बड़ा सा मंच बनाया गया है और कुर्सियां भी लगा दी गई हैं और जेडीयू का दावा है कि इसमें लगभग 2 से 2.5 लाख लोग पहुंचेंगे। और जाहिर सी बात है, कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती के मौके के ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी और इसके बाद सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। जेडीयू ने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि जेडीयू ने काफी सालों से जो मांग कर रखी थी उसी मांग का नतीजा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। लेकिन साथ ही उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री को और केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने कहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जो डिमांड किया था उसके बाद भारत रत्न दिया गया है। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि अति पिछड़ों और पिछड़ों के कोई सबसे बड़े हितैषी हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी वजह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जेडीयू की इस रैली पर काफी निगाह टिके रहेंगी और खासकर इस बात को लेके कि जब इस रैली को संबोधित करने के लिए नीतीश कुमार जब पहुंचेंगे तो नीतीश कुमार अपने भाषण में क्या कुछ कहते हैं। उनके भाषण से आज बहुत कुछ इशारा मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रात में एक्स पर पोस्ट करके ये कहा था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद, तो जाहिर सी बात है कई सारे संकेत आज इस रैली से देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती समारोह जिसे लेकर के भव्य तैयारी जेडीयू की तरफ से की गई है। वेटनरी ग्राउंड जहां पर पूरी तरह से तैयार है और इंतजार किया जा रहा है यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने का भी, और यहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते क्या हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जो कि सर्वोच्च सम्मान है उससे नवाजा गया मरणोपरांत, जेडीयू ने मुखर तौर पर खुलकर यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए धन्यवाद। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं उसी वेटनरी ग्राउंड से। जरा आनंद, सबसे पहले उस ग्राउंड की तस्वीर दिखाइए। ठंड कड़कड़ाती हुई और इस शीतलहरी में, इस ठंड के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन, लेकिन लोगों का उत्साह भी नजर आ रहा था, तो क्या इस ग्राउंड पर वही तस्वीर है? बिल्कुल बिल्कुल विवाह, सीधे हम तस्वीर ही आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए और जबरदस्त कुहासा है, ठंड भी जबरदस्त है, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं,
नेता है वो दूर दूर से पहुंचने लगे और जेडीयू का दावा है कि इस मेला में 2 से 2.5 लाख लोग पहुंचेंगे। और वेटनरी ग्राउंड में इसके पहले भीम संसद का आयोजन किया गया था, वो भी जेडीयू के लिहाज से बेहद सफल रैली रही थी। और आज कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती के मौके पे, वो भी तब जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं और 11 बजे का वक्त है जब ये विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उसके पहले अभी 10 बज रहा है। अभी से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं और कई लोगों ने अपना सीट भी ले लिया। और हम आपको काफी पीछे तक की तस्वीर दिखा रहे हैं, चूंकि ये मैदान बहुत बड़ा है और अभी जो तस्वीर दिख रही है 10 बजे की तस्वीर, अच्छी खासी संख्या यहाँ पर पहुंच गई है लोगों की। और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा भीड़ और भी बढ़ने वाली है। बिल्कुल आनंद, जरा ये बताइए कि आज के इस आयोजन में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर मौजूद होंगे तो सबसे महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कि जैसे ही भारत रत्न की घोषणा की गई कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत, इसने सियासत के रुख को ही मोड़ दिया है। तो क्या नीतीश कुमार का एक बदला हुआ अंदाज यहां नजर आ सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा विभा। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दे रहा हूं। कल मुख्यमंत्री की तरफ से जो उनका एक ग्रुप बना हुआ, उसमें एक पोस्ट आया मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार ने जो एक्स पर पोस्ट किया। शुरुआत में उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और उसके बाद बोला कि गरीबों वंचितों की आवाज जो काफी लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर उठाते रहे, उन्हें उचित सम्मान मिला। लेकिन कुछ देर के बाद ही एक और एक्स पे पोस्ट आया और लगभग 1 लाइन से ज्यादा उसमें यह जोड़ा गया कि प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद। तो ये बहुत कुछ इशारा करता है, वो भी तब जब आप अभी फिलहाल जो राजनीति सियासी सरगर्मी तेज है और इसमें ये चर्चा चल रही थी कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का कोई भूमिका तय नहीं हुई तो उसके बाद नीतीश कुमार का रुख क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में जब इंडिया गठबंधन सीधे सीधे एनडीए के आमने सामने है, वैसे में अगर केंद्र सरकार कोई फैसला करती है, उस फैसले की तारीफ और धन्यवाद अगर प्रधानमंत्री को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते हैं जो इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख सहयोगी है, तब आप समझ सकती हैं कि इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई बड़ा इशारा है। हम ये नहीं कहते कि इसमें कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला, लेकिन इतना तो तय है। लेकिन राजनीति से अलग बात की जाए, अगर आनंद राजनीति से इतर बात की जाए, क्योंकि जितने लोगों को हम राजनीति में, बिहार की राजनीति को इस वक्त आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो, सभी जननायक कर्पूरी ठाकुर के ही पद चिन्हों पर चलने की बात कहते हैं, उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के आदर्शों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। फिर अगर कर्पूरी ठाकुर को ये सम्मान दिया गया तो इस बात को स्वीकार करने में हर्ज क्या है कि भाई ये सम्मान को जिसने भी दिया वो भी सम्मान का हकदार है। बिल्कुल आपने सही कहा और मैं यही दिलचस्प बात आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कल जेडीयू के कई मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक कहा गया, एक मंत्री है मदन सहनी, उन्होंने तो और भी इसे आगे बढ़ के बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पे यह आरोप लगता था अब तक कि वो पिछड़ों और दलितों की विरोधी पार्टी है, लेकिन कल जब भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी तो बीजेपी को लेकर परसेप्शन बदल जाएगा। ये साधारण बयान नहीं है। उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहना कि भाई प्रधानमंत्री को विशेष धन्यवाद, तो जाहिर सी बात है जेडीयू ने अपने तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद जेडीयू बेहद उत्साहित और केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रही है। लेकिन अगर वही आरजेडी की तरफ से देखेंगे तो आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले इसकी मांग लालू प्रसाद यादव ने उठाई थी और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी एक पोस्ट किया था अपने वीडियो का। जब प्रधानमंत्री पटना में पहुंचे थे विधानसभा के कार्यक्रम में, उस वक्त उनके सामने तेजस्वी यादव ने भी डिमांड उठाया था। और अब आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आरजेडी के दबाव की वजह से बिल्कुल, और चुनाव जैसे नजदीक आया तब कर्पूरी ठाकुर की याद आ जाती है। लेकिन अगर याद चुनाव के वक्त भी आया, कम से कम याद तो आया, क्योंकि चुनाव तो इससे पहले कई बार हुए, लेकिन उस वक्त सरकारें आई, सरकारें चली गई, लेकिन इस मांग को, इस सम्मान को कर्पूरी ठाकुर को देने में इतना वक्त लग गया। और आज जब मिला है ये सम्मान तो सभी को सहर्ष इसे लेकर स्वीकार भी करना चाहिए और धन्यवाद भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार तो पहुंचा ही रहे, लेकिन सियासत क्यों कर्पूरी ठाकुर पर, सम्मान बिहार का, बिहार के गुदरी के लाल का, कर्पूरी ठाकुर जी का। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का सभी नेताओं ने स्वागत किया है। सभी दलों के नेताओं का कहना है कि जननायक इसके सच्चे हकदार थे। सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए आभार जताया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो ऐतिहासिक काम कर दिखाया जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को
एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए, और आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखा दिया। तो कर्पूरी जी के सपनों को नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। देखिए, एक ऐतिहासिक फैसला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। बिहार के शोषित, पीड़ित, बिहार के गुदरी के लाल, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। इसके लिए हम लोग भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके सभी टीम को हम लोग धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे। लंबे समय से बिहार में इसकी मांग हर समाजवादी नेताओं के द्वारा की जाती रही है, और जब यह मिला है और हम लोग जब मांग करते रहे और मिला है तो उतना ही हम लोग प्रेम से उनको आभार व्यक्त करेंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लगातार अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया, तो स्वाभाविक रूप से देश के संविधान में आस्था रखने वाले, सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति तो श्रद्धांजलि है ही, नई पीढ़ी को इस बात के लिए अनुप्राणित करेगा कि जननायक के विचार को अंगीकार करते हुए जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको सरजमी पर उतारा है। प्रतीक्षित निर्णय के लिए बहुत ही अभिनंदन करता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना देश के गरीबों का सम्मान है, देश के पिछड़ों, अति पिछड़ों का सम्मान है, और सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी का सम्मान है। गरीबों के, शोषितों के गौरव, अपनी सादगी, शुचिता और ईमानदारी के लिए प्रतिमान बन चुके जननायक कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देकर उस श्रृंखला में एक और इतिहास में कीर्तिमान स्थापित किया है। सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। आज देशवासियों की उस मांग को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देने का काम किया, इसके लिए एक बार फिर से मैं हमारी केंद्र की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के अंदर अभी तक जो भी मुख्यमंत्री बने, श्री बाबू और कर्पूरी ठाकुर जी ईमानदारी के प्रतिमूर्ति के रूप में काम किए हैं, और इनका सम्मान पूरे बिहारी का सम्मान है। तो क्या मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर ओबीसी का एजेंडा अपने नाम कर लिया है? बिहार में इस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। एजेंडा से ज्यादा है ये, इसको नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो काम हुआ है इसके लिए हम आभार जरूर व्यक्त करना चाहेंगे केंद्र की सरकार को, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने निरंतर इसके लिए प्रयास किया, और हमारी सरकार और हमारे नेता का निरंतर मांग रहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है 1979 में जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लेकर जिस भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी, और जिस कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ भाजपा ने नारे लगाए कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठाओ छुरा, क्या उस कर्पूरी ठाकुर के प्रति इतना प्रेम उमड़ पड़ा, इतनी श्रद्धा उमड़ पड़ी कि भारत रत्न दे देंगे? जी नहीं, खुद को धोखे में मत रखिए। कर्पूरी ठाकुर के पीछे खड़े वोट बैंक को देखकर ये भारत रत्न दिया गया है। भाजपा ने किया ही क्या है? ठीक है, भारत रत्न दिया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मांग कर रहे थे, तेजस्वी जी मांग कर रहे थे, प्रधानमंत्री के सामने उप मुख्यमंत्री जी ने मांग की है। यहाँ काम तो हो रहा आरक्षण का। उनका सपना क्या था? आरक्षण का दायरा बढ़े, जाति गणना हो, नौकरी मिले। पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा कर यह साबित कर दिया कि वे पिछड़ों। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है समस्तीपुर, आपको बताते चले, प्रधानमंत्री ने रामनाथ ठाकुर से बात की है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर बातचीत और बधाई दी गई। पीएम ने कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर को सपरिवार अपने आवास पर आने का निमंत्रण दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, प्रधानमंत्री ने रामनाथ ठाकुर से बात की है और आमंत्रण दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से रामनाथ
ठाकुर और उनके पूरे परिवार को आवास पर आने का। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान दिया गया है और इस सम्मान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पुत्र राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर जी से बात की है। क्या कुछ बातचीत हुई है उनसे? प्रधानमंत्री जी को मैंने बधाई दी है और 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देने का बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपनी तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से, शोषित पीड़ित लांछित की तरफ से उन्हें बधाई देता हूँ। तो प्रधानमंत्री जी से क्या कुछ बातचीत हुई? प्रधानमंत्री जी ने मेरी बधाई को स्वीकार किया और कहा कि 26 जनवरी के बाद आप सभी आए मेरे घर पर, मैं आप लोगों को से बातचीत करूंगा और आपसे बातचीत के बाद आशीर्वाद दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा रामनाथ ठाकुर जी से इस मौके पर बातचीत की गई है और उन्हें प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रित किया है अपने आवास पर आने के लिए पूरे परिवार के साथ। तो निश्चित रूप से काफी ये गर्व का क्षण है और प्रधानमंत्री जी ने खुद इनसे बातचीत करके इन्हें बधाई दी है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।